नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में। मैन्युफैक्चरिंग यानी उत्पादन की प्रक्रिया, यानी रॉ मटेरियल को बदल के हम उसे एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जिसे हम यूज़ कर सकें। आज जो भी चीज़ रोज़ दिखती है या हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो चाहे मोबाइल फ़ोन हो, बाइक हो, कार हो, लैपटॉप हो या कोई और चीज़ें, ये सब मैन्युफैक्चरिंग की वजह से हमारे पास है। मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ एक मशीन या एक प्रोसेस का नाम नहीं है, बल्कि एक सिस्टम है जिसमें अलग-अलग स्टेप्स होते हैं। हर स्टेप का अपना एक महत्व है और अगर वो ठीक से ना हो तो फाइनल प्रोडक्ट कभी भी परफेक्ट नहीं बनेगा। आज हम जानने वाले हैं कार में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होती है, इसके प्रकार क्या है, हर प्रोसेस कैसे काम करती है, कहाँ-कहाँ इसका इस्तेमाल होता है, इसके फायदे क्या है और सीमाएं क्या है। अभी हम जानेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का महत्व। किसी भी देश की इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था मैन्युफैक्चरिंग पर बहुत ही निर्भर होती है। जितना मजबूत किसी भी देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होगा, उतना ही मजबूत उस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रोथ होगा। मैन्युफैक्चरिंग से नए नए प्रोडक्ट बनते हैं, ये करोड़ों लोगों को रोजगार देती है, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को आगे बढ़ाती है और कस्टमर को अफोर्डेबल प्रोडक्ट उपलब्ध कराती है। जैसे कि भारत में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री लाखों लोगों को जॉब देती है, एक कार कंपनी अकेले हजारों सप्लायर्स और वर्कर्स को काम देती है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के प्रमुख प्रकार। मैन्युफैक्चर को अगर ब्रॉड कैटेगरी में बांटा जाए तो इसके 6 मेन प्रोसेस निकलते हैं। पहला है कास्टिंग, दूसरा फॉर्मिंग, तीसरा मशीनिंग, चौथा जॉइनिंग, पांचवा एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग और छठा सरफेस ट्रीटमेंट। अब हम जानेंगे कास्टिंग के बारे में। कास्टिंग सबसे पुराने और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। इसमें मेटल को हीट करके मोल्टन फॉर्म यानी कि पिघला हुआ बनाया जाता है और मोल्ड यानी कि ढांचा में इसे डाला जाता है। ये ठंडा होकर सॉलिड बनता है और हमें रिक्वायर्ड शेप मिल जाती है। इसके कॉमन टाइप्स है सैंड कास्टिंग, डाई कास्टिंग और इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। अभी सैंड कास्टिंग में सबसे सिंपल मेथड है, इसमें सैंड मोल्ड का इस्तेमाल होता है। डाई कास्टिंग में हाई प्रेशर और मेटल को मोल्ड में डाला जाता है। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में इंट्रिकेट और डिटेल शेप्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल, कार का इंजन का ब्लॉक हो या पंप हाउसिंग हो या पाइप फिटिंग हो, यही सब कास्टिंग से बनाया जाता है। इसके एडवांटेजेस में ये कॉम्प्लेक्स शेप को आसान तरीके से बनाता है, बड़े आकार के पार्ट्स बन सकते हैं और कॉस्ट में कम होती है। लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस भी है, जैसे एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं मिलती, सरफेस फिनिश रफ होती है, बाद में उसे मशीनिंग करनी पड़ती है। हमारा दूसरा प्रोसेस है फॉर्मिंग। फॉर्मिंग प्रोसेस में मटेरियल का शेप बदलता है, लेकिन कोई मटेरियल रिमूव नहीं होता। ये प्रोसेस फोर्स लगाकर की जाती है। इसके कॉमन फॉर्मिंग प्रोसेस में फोर्जिंग आता है, रोलिंग आता है, एक्सट्रूजन आता है और स्टैंपिंग आता है। फोर्जिंग में हैमर या प्रेस से मेटल को शेप दिया जाता है। रोलिंग में स्टील शीट्स, बार्स और प्लेट्स बनाए जाते हैं और एक्सट्रूजन में एल्यूमिनियम पाइप्स, प्लास्टिक प्रोफाइल बनाए जाते हैं। स्टैंपिंग कार बॉडी पैनल्स बनाने में इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल में हम देखेंगे तो कॉइल फोर्जिंग से बनाई जाती है, स्टील के रॉड रोलिंग से, एल्यूमिनियम की विंडो फ्रेम एक्सट्रूजन से। अगर एडवांटेजेस देखा जाए तो मटेरियल स्ट्रांग हो जाता है क्योंकि ग्रेन फ्लो बेहतर हो जाता है, वेस्ट बहुत कम होता है। और इसके कुछ लिमिटेशंस है, जैसे कि हाई फोर्स की ज़रूरत होती है और कॉम्प्लेक्स शेप बनाना बहुत मुश्किल होता है। हमारी तीसरी प्रोसेस है मशीनिंग। मशीनिंग एक सब्ट्रैक्टिव प्रोसेस है, यानी मटेरियल रिमूव किया जाता है डिजायर्ड शेप पाने के लिए। ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कास्टिंग या फॉर्मिंग से हाई एक्यूरेसी नहीं मिलती। इसके कॉमन मशीनिंग ऑपरेशन में टर्निंग आता है, मिलिंग आता है, ड्रिलिंग आता है, ग्राइंडिंग आता है। इसके मॉडर्न मशीनिंग में हम लोग सीएनसी मशीन्स यूज़ करते हैं, जो कि कंप्यूटर कंट्रोलर और हाई प्रिसीजन पार्ट्स बनाने में यूज़ होता है। दूसरा है लेज़र कटिंग, जो कि हाई एक्यूरेसी कटिंग के लिए यूज़ होता है। तीसरा है ईडीएम, हार्ड मटेरियल के लिए यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए देखें तो गियर व्हील्स, मशीन टूल्स और एयरक्राफ्ट पार्ट्स मशीनिंग के पार्ट्स होते हैं। इसके एडवांटेजेस है हाई एक्यूरेसी मिलती है, कॉम्प्लेक्स से पॉसिबल होता है और सरफेस फिनिश एकदम एक्सेलेंस होता है। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस है, जैसे कि वेस्ट ज़्यादा हो जाता है और प्रोसेस स्लो और एक्सपेंसिव हो सकता है। हमारी चौथी प्रोसेस है जॉइनिंग। जॉइनिंग प्रोसेस में दो या उससे ज़्यादा पार्ट्स को जोड़ा जाता है। कॉमन जॉइनिंग मेथड्स में वेल्डिंग आता है सबसे कॉमन और स्ट्रॉन्ग जॉइंट्स के लिए। सोल्डरिंग आता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होता है। ब्रिजिंग आता है जो कि मीडियम स्ट्रेंथ जॉइंट के लिए यूज़ होता है। रिवेटिंग आता है जैसे एयरप्लेन और ब्रिजेस में यूज़ किए जाते हैं। एडेसिव बॉन्डिंग आता है जैसे कि प्लास्टिक और कंपोजिट्स के लिए यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए कार बॉडी पैनल वेल्डिंग से जुड़े जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सोल्डरिंग से असेंबली होती है, एयरक्राफ्ट पैनल्स रिवेटिंग से जुड़े होते हैं। हमारा पांचवा जो प्रोसेस है वो है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग यानी कि 3D प्रिंटिंग। ये मॉडर्न प्रोसेस है, इसमें मटेरियल को लेयर बाय लेयर ऐड किया जाता है और प्रोडक्ट बनता है। इसमें कोई वेस्ट नहीं होता और कॉम्प्लेक्स शेप्स आसानी से बन जाते हैं। इसमें कॉमन जो टेक्निक्स है वो है एफडीएम यानी फ्यूज्ड रिपोजिशन मॉडलिंग,
दूसरा है SLS यानी कि सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग, तीसरा है SLA यानी स्टीरियोलिथोग्राफी। इसके एग्जांपल है प्रोटोटाइप्स, मेडिकल इम्प्लांट्स एंड एरोस्पेस कंपोनेंट्स। इसके एडवांटेजेस है कॉम्प्लेक्स शेप्स पॉसिबल होते हैं, मटेरियल वेस्ट नहीं होता और रैपिड प्रोटोटाइपिंग पॉसिबल होता है। लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस पे है, जैसे कि स्लो प्रोसेस, कॉस्टली मशीन्स एंड लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए आइडियल नहीं। हमारी छठी प्रोसेस है सरफेस ट्रीटमेंट। जब पार्ट बन जाता है उसे फिनिशिंग की ज़रूरत होती है। सरफेस ट्रीटमेंट से प्रोडक्ट की क्वालिटी, लाइफ और अपीयरेंस इंप्रूव होती है। इसके कॉमन एग्जांपल में देखें तो पेंटिंग आता है, पाउडर कोटिंग आता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग आता है, पॉलिशिंग आता है और गैल्वेनाइजिंग आता है। इसके कुछ एग्जांपल कार पे पेंट, स्टील पे गैल्वेनाइजिंग और ज्वेलरी पर पॉलिशिंग होता है। तो दोस्तों आज हमने सीखा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, इसके 6 मेन प्रोसेसेस क्या है और हर प्रोसेस के एग्जांपल, एडवांटेजेस और लिमिटेशन के बारे में। ऐसे ही और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।